Hey guys, welcome again. Today we are going to start our new topic voices. प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि वॉइस होता क्या है, जो आपके मुंह से आवाज़ निकलती है। जो सब्जेक्ट हमारा कार्य करता है या कुछ बोलता है या इन्फॉर्मेशन देता है, उसी को वॉइस कहते हैं। दो प्रकार से आप वॉइस को प्रस्तुत कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट सब्जेक्ट खुद कहे या सब्जेक्ट जो कार्य कर रहा है उसको किसी और के द्वारा कहा जाता है, तो उसे पैसिव वॉइस कह देंगे। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट खुद एक्टिव मोड में होता है या चुस्त अवस्था में होता है, लेकिन पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पीछे चला जाता है और सुस्त अवस्था में हो जाता है। आज हम कुछ एक्सरसाइज सोल्व करेंगे इजी मेथड से, ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। कीजिए, आप खुद न खुद समझ जाएंगे कि कैसे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है। सोहन ईट्स फ्रूट्स डेली। सोहन रोजाना फल खाता है। फल खाने वाला कौन है? सोहन। खाया किसको जाता है? फ्रूट्स को, रोजाना। सोहन सब्जेक्ट, ईट्स मेन वर्ब, फ्रूट्स ऑब्जेक्ट, डेली टाइम एडवर्ब। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि सोहन को पीछे ले जाना है और आपके ऑब्जेक्ट को आगे लाना है। ये पैसिव वॉइस की पहली कंडीशन होती है कि आप ऑब्जेक्ट का और सब्जेक्ट का आपस में स्थान चेंज कर देंगे। फ्रूट्स आप आगे लाएंगे, एफ कैपिटल करेंगे, क्योंकि जब भी आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का रूप धारण करेगा, स्टार्टिंग में आएगा सेंटेंस के, तो उसका पहला अक्षर क्या हो जाएगा? कैपिटल। फ्रूट्स। अब देखना ये है टेंस कौन सा है। मेन वर्ब को देखिए, ईट्स, ईट के साथ एस लगा हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और जब भी सिंपल प्रेजेंट का कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी इज, एम, आर। अब यहाँ देखना है कि आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर। फ्रूट्स प्लूरल है तो आर लगाएंगे, फ्रूट्स आर। ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? ईटन। फ्रूट्स आर ईटन डेली बाय सोहन। क्लियर हुआ? एस लास्ट में सोहन चला जाएगा, फिर भी कैपिटल ही रहेगा, क्योंकि ये एक नेम है बेटा। नेम कहीं पर भी यूज होता है, फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल होता है। क्लियर? स्नेक्स डोंट मेक होल्स। सांप कभी होल नहीं बनाते हैं। सांप क्या नहीं बनाते? होल। नेगेटिव सेंस है। होल्स आपका ऑब्जेक्ट है, स्नेक्स आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को पीछे ले जाइए, होल्स को आगे लेकर आइए। होल्स, आपने एच कैपिटल किया। डू नॉट का डू हट जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और मैंने कहा था पैसिव वॉइस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेंगी? इज, एम, आर में से एक। होल्स प्लूरल है तो आर लग जाएगा। होल्स आर नोट, नेगेटिव जरूर लगाएंगे क्योंकि सेंस चेंज नहीं होती है। होल्स आर नोट। मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? मेड। होल्स आर नोट मेड बाय स्नेक्स। एस स्मॉल कर देंगे क्योंकि ये कोई नाम नहीं है। फुल स्टॉप। डन। डज योर फादर हेल्प यू इन डूइंग होमवर्क? क्या आपके पापा होमवर्क करने में आपकी सहायता करते हैं? सहायता करने वाला कौन है? योर फादर। किसकी? यू, आपकी। क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंटेरोगेटिव सेंस है तो यही सेंस रखेंगे आप। अब क्या है? हेल्पिंग वर्ब आपकी डज। डज स्टार्टिंग में लगी हुई है, इट मीन्स हेल्पिंग वर्ब आपकी स्टार्टिंग में ही लगनी है। लेकिन किसे देखेंगे आप हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले? आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है? यू है आपका। यू के साथ हमेशा प्लूरल आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है तो आर लगाएंगे। आर यू हेल्प्ड। हेल्प की सेकेंड फॉर्म क्या होती है बेटा? हेल्प्ड। आर यू हेल्प्ड इन डूइंग होमवर्क बाय योर फादर? लास्ट में इंटेरोगेटिव मार्क। क्लियर? माई मदर इज कुकिंग फूड। मेरी मम्मी खाना बना रही है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। इज, एम, आर आपके हेल्पिंग वर्ब इसमें ऑलरेडी होती हैं, तो आपको कोई और लगाने की पैसिव वॉइस में जरूरत नहीं होती, सेम हेल्पिंग वर्ब लगती हैं। बस देखना ये होता है कि आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो देखिए, माई मदर खाना बना रही है, बनाने वाली मदर है, सब्जेक्ट हो गया। फूड आपका ऑब्जेक्ट है, फूड को आगे लेकर आएंगे, एफ कैपिटल करेंगे। फूड इज, कुक की थर्ड फॉर्म बनानी है तो बी हटाएंगे, बी के साथ लगा देंगे। कुक इज बीइंग, सॉरी, फूड इज बीइंग कुक्ड बाय माई मदर। पीछे माई मदर जाएगा तो एम स्मॉल हो जाएगा, लास्ट में फुल स्टॉप। क्लियर?
दे आर नॉट ड्रिंकिंग मिल्क, वे दूध नहीं पी रहे हैं। नेगेटिव सेंस, नेगेटिव रखेंगे। वे क्या नहीं पी रहे? दूध। मिल्क को अगर लेके आएंगे एम कैपिटल करेंगे। मिल्क सिंगुलर है इज, नॉट बीइंग। ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक बाय देम। दे की ऑब्जेक्ट क्या होता है? देम। क्लियर? गुड। ऐसे होते हैं जिसमें WH फैमिली होती है, मतलब डबल क्वेश्चनिंग वर्ड्स होते हैं। जैसे हेल्पिंग वर्ब से तो क्वेश्चन मार्क बनता ही है, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको लगा करके हम उस क्वेश्चन पे फोकस डालते हैं। जैसे हु इज नॉकिंग एट द डोर, दरवाजा कौन खटखटा रहा है। जो सब्जेक्ट है वो हमारा हु में हिडन है, इंडिकेट वर्ड दिया हुआ है। इट मीन्स हु किस में चेंज हो जाएगा बेटा? बाई होम में। एक बात आपको और ध्यान रखनी है, जितने भी WH फैमिली के वर्ड्स हैं ये आपके स्टार्टिंग में लगे होते हैं और इनको यही रखना होता है। हल्की चेंजिंग होती है इसमें, तो चेंजिंग आप नोट करेंगे, मेरे साथ ध्यान से समझेंगे। हु इज नॉकिंग एट द डोर, डोर क्या है? ऑब्जेक्ट। हु सब्जेक्ट, हु बाई हुम में चेंज हो गया, बाई हुम। क्वेश्चन किया हुआ है इज हेल्पिंग वर्ब आपके आगे ही रहनी है। बाई हुम इज द डोर बीइंग नॉक्ड एट। लास्ट में इंटरोगेटिव सेंटेंस मार्क। क्लियर? यस, डन। हाउ मेनी मेंबर्स अटेंडेड द सेमिनार, कितने मेंबर्स ने सेमिनार को अटेंड किया? हाउ मेनी मेंबर्स, सब्जेक्ट है आपका इकट्ठा। अटेंडेड सिंपल पास्ट, सेकंड फॉर्म है। द सेमिनार ऑब्जेक्ट है आपका। अब आप कहेंगे कि मैम कैसे पता चलेगा कि ये सिंपल पास्ट है? क्योंकि बेटा अटेंडेड सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के सिर्फ सिंपल पास्ट में ही आती है, जब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। हाउ मैनी मेंबर्स, मैंने बताया था कि ये सब्जेक्ट है, लेकिन यही रखना है क्योंकि WH फैमिली से स्टार्ट हो रखा है। आप देखना ये है कि द सेमिनार ऑब्जेक्ट है, इसको आप आगे लेकर आएंगे, लेकिन पैसिव वॉइस में जब चेंज करते हैं सिंपल पास्ट को तो हेल्पिंग वर्ब वोज वर्ब लगती है। अब आपका सेमिनार सिंगुलर है तो वोज लगेगा। हाउ मैनी मेंबर्स वोज द सेमिनार अटेंडेड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर? When did you write the report, आपने रिपोर्ट कब लिखी? When आपका टाइम को फोकस कर रहा है। Did क्वेश्चन पूछ रहा है आपका। When did you write, you सब्जेक्ट, द रिपोर्ट ऑब्जेक्ट। द रिपोर्ट को आप आगे लाएंगे। When, अब यहाँ पर टेंस देखना कौन सा है? Did सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म हमेशा किस में होती है? सिंपल पास्ट में। वोज वर आएंगे पैसिव वॉइस में। अब देखना ये है कि ऑब्जेक्ट क्या है आपका? सिंगुलर है, द रिपोर्ट। व्हेन वॉज द रिपोर्ट रिटन बाय यू, डिड हट जाएगा। क्लियर? लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। डन। हु विल विन द इलेक्शन, कौन इलेक्शन जीतेगा? विल सिंपल फ्यूचर। हु किस में चेंज होगा? बाय होम में। बाय होम विल का विल ही रखेंगे। द इलेक्शन आगे लाओ। बाय होम विल द इलेक्शन बी वोन, विल शैल के साथ आप बी लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म बना देंगे पैसिव वॉइस में। क्लियर? पैसिव वॉइस में सेंटेंस क्या बना? बाय होम विल द इलेक्शन बी वोन, लास्ट में इंटेरोगेटिव साइन। व्हाई डू द टीचर्स पनिश द स्टूडेंट्स, ये बड़ी अजीब बात है भाई। स्टूडेंट्स को टीचर्स क्यों पनिश करते हैं? प्यारे बच्चों, आप सब जानते हो कोई तो कारण होता है, और जब भी टीचर्स या माँ बाप जब भी डांटते हैं बच्चों को तो उसके पीछे कुछ अच्छा ही कारण होता है। Why do the teachers punish the student? चलिए हम सोल्व करते हैं, पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं इसको। फाइव WH फैमिली है, यही रहना है। द स्टूडेंट्स आपका ऑब्जेक्ट है, आगे लेकर आइए। लेकिन देखना ये टेंस कौन सा है? डू डज किस में लगते हैं? सिंपल प्रेजेंट में। तो आप पैसिव वॉइस में क्या लगाएंगे? इज एम आर। द स्टूडेंट्स प्लूरल है, आर लगना है। वाई आर द स्टूडेंट्स पनिश्ड बाय द टीचर्स, लास्ट में इंटेरोगेटिव साइन। क्लियर? गुड। नाउ डियर स्टूडेंट्स, I hope it is clear.